ये एक न्यूमेरिकल है जो हंगेरियन मेथड पे बता रही हूँ मैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का। हंगेरियन मेथड हम कब अप्लाई करते हैं? जब हर पर्टिकुलर रो और कॉलम में हमारा ज़ीरो पूरे फॉर्म नहीं हो पाते, तब हम हंगेरियन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, ज़ीरो में फॉर्म करेंगे। तो पहले वाले कॉलम में, रो में हमारा कौन सा छोटा है? 1 है, तो हमने 1 को पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0 2 1 2 5 ये हो गया। सेकेंड वाले टर्म में भी हमारा 1 है, तो 1 हमने पूरे रो में से सब्ट्रैक्ट करा, 1 3 2 0 4। फिर इसके बाद इस वाले टर्म में हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 3 हैगा, 3 को भी हमने पूरे रो में से सब्ट्रैक्ट करा, 3। इस वाले में हमारा 1 है, 2 0 3 1 1। इस वाले में आए हम, इसमें हमारा क्या है? 1 है, 0 4 5 4 3 ये हो गया। ये हमने काय में करा? रो वाइज करा। अब हम कॉलम में चेक करेंगे, हर कॉलम में हमारा एक ज़ीरो है या नहीं है। तो पहले इस वाले कॉलम में हमारे 2 ज़ीरो हैं, इस वाले में 1 ज़ीरो है, इसमें 1 ज़ीरो है, इसमें 1 ज़ीरो है, इस वाले कॉलम में हमारा एक भी ज़ीरो नहीं है। तो हमने क्या करा, एक फिर से मैट्रिक्स फॉर्म कर ली। ज़ीरो 1 2 2 0 ये हो गया, 2 3 3 0 4 1 2 0 3 5 फिर 2 0 1 1 4। ये हमने इसको क्यों लिखा? क्योंकि हर पर्टिकुलर में ज़ीरो थे हमारे, इसलिए हमें उसको ज़ीरो में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। सिर्फ चेंजेस हमारे काय में होंगे? लास्ट वाले टर्म में होंगे। तो हमारा इसमें क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट 1 हैगा, तो हमने 1 को सब में सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 3 2 0 2। तो ये हमारी फाइनल टर्म फॉर्म हो गया। ये वाला जो है हमारा फाइनल टर्म फॉर्म हो गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, वैसे होना नहीं चाहिए, इधर तक सबका सब क्लियर रहता है। तो हमने क्या करा, असाइन करना चालू करें। जब हम असाइन करना चालू करेंगे उसको, तो पहले हम स्टार्टिंग से चालू करेंगे। तो पहला हमारा कौन सा आया? असाइनमेंट ही वाला हो गया। जब हम रो वाइज मार्क करते हैं तो कॉलम वाले को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। फिर हमने रो वाइज मार्क करा, तो हमने ये वाला 0 मार्क कर लिया, इसमें अगर कॉलम में होगा तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस वाले टर्म पर आए तो हमने 0 इसमें मार्क कर लिया, इधर पर इसमें कहीं पर कॉलम में है नहीं है। इधर पर आए हम तो इसमें 2 ज़ीरो थे, इसलिए हमने छोड़ दिया। इसमें हमारा एक भी ज़ीरो नहीं है, तो वो हमने वहाँ पर भी उसको लेफ़्ट कर दिया। अब कॉलम वाइज आए तो इस वाले कॉलम में आ गया हमारा असाइनमेंट, इस वाले कॉलम में नहीं है, तो हमने इसको मार्क करा। जब हम कॉलम वाइज मार्क करेंगे तो रो वाले को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक, इतना आया समझ में? सिमिलरली इस वाले कॉलम में भी असाइनमेंट, इस वाले कॉलम में भी है, इस वाले कॉलम में कोई असाइनमेंट आपका नहीं है। तो सिमिलरली हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जहाँ पर हमारा असाइनमेंट नहीं है, एक ऐसी रो है जहाँ पर हमारा असाइनमेंट नहीं है। टोटल असाइनमेंट हमें कितने चाहिए? इसमें 5 चाहिएंगे, और हमारे पास कितने हैंगे? सिर्फ खाली 4 असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट की हमारे पास कमी है। तो हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे कंप्लीट असाइनमेंट फॉर्म नहीं होते हैं या 0 मार्क नहीं होते हैं, वहाँ पर हम हंगेरियन मेथड अप्लाई करते हैं। इतना क्लियर आया? इतना समझ में? अब हम मार्किंग करना चालू करेंगे। ठीक है, अब हम मार्क करना चालू करते हैं। तो पहले हमने चेक करते हैं रो वाइज। तो रो वाइज हम ऐसा मार्क करते हैं कि जिसमें हमारा असाइनमेंट नहीं है, दैट रो विच डू नॉट कंटेन एनी असाइंड ज़ीरो, या असाइनमेंट हमारा नहीं है। तो हमने क्या करा, ये वाले लास्ट वाले में हमारा कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो हमने इसको टिक कर दिया।
टिक करा और इसको क्या कौन सा नंबर दे दिया, पहला। इतना क्लियर है? ठीक, क्यों करा हमने इसको पहला टिक? रो वाइज हम उनको मार्क करते हैं जिसमें हमारे असाइनमेंट नहीं है, तो वो हो गया। अब इस वाली रो में हम चेक करेंगे कि इस वाली रो में हमारा कौन सा कहाँ पर ज़ीरो है। तो हमारा ज़ीरो कहाँ पर था, यहाँ पर हैगा। तो हमने सिमिलरली इस वाले कॉलम को मार्क करा। पहले हम रो वाइज असाइनमेंट नहीं है, फिर उसी वाली रो में हम क्या चेक करेंगे कि ज़ीरो कहाँ पर है। तो वो हम कौन से वाइज चेक करेंगे, वो हम यहाँ पर है, तो अब हम कौन से वाले को टिक करेंगे, कॉलम वाइज में। तो यहाँ पर हमारा सेकंड टिक फॉर्म हो गया। ठीक, सेकंड टिक हमारा कैसे फॉर्म हुआ कि हाँ भाई इधर पर ज़ीरो था, तो ऐसे जहाँ पर ज़ीरो होता तो उसको हम कॉलम वाइज मार्क करते हैं। अब जो यहाँ पर असाइनमेंट हमारा नहीं फॉर्म हो पाया, उसमें जहाँ पर उस कॉलम में जहाँ पर हमारा असाइनमेंट है, तो हमारा असाइनमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इस वाले को हम क्या मार्क कर लेंगे, रो में थर्ड। इधर पर हमारा असाइनमेंट था तो हमने इधर पर मार्क कर लिया कि हाँ भाई इधर पर नहीं है हमारा, इधर पर हमारा क्या ये नहीं था, मीन्स फॉर्म नहीं हो पाया था। इसके अलावा और कौन सा ज़ीरो है जिसमें हमारा असाइनमेंट है, ये वाला, तो हमने ये वाला मार्क कर लिया। इतना क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अगर इधर पर ज़ीरो और होते तो हम उसको इधर पर मार्क करते, ज़ीरो होते तो हम इसको कॉलम वाइज मार्क करते। ऐसा चलते हैं, पहले रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, ऐसे करके हम वर्किंग करते हैं। तो अब इसके बाद हमारा इस वाले टर्म पे कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है, तो रो वाइज हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पर हमारा टिक नहीं है। तो इधर पर हमने L1 कह दिया, इधर पर हमने L2 कह दिया, और इधर पर हमने L3 कह दिया। और कॉलम वाइज हम वहाँ पर मार्क करते हैं जहाँ पर हमारा टिक है। तो हमने L1, L2, L3, और इधर पर कितना हो जाएगा, L4। ठीक, तो हमने इसको मार्क कर दिया, इसको हमने क्या करा, मार्क कर दिया। ये हमारा क्या फॉर्म हुआ, L1, L3, ये हमारा क्या फॉर्म हुआ, L2, ये हमारा क्या फॉर्म हुआ, L1। इतना क्लियर? और ये वाला हमारा क्या फॉर्म हुआ, L4। इतना आया समझ में? अब हम क्या क्या चेक करते हैं इस वाले टर्म में? इस वाले टर्म में हम इतना चेक करते हैं कि जहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट है, मीन्स जहाँ पर लाइनें हमारी इंटरसेक्ट हो रही हैं, जहाँ पर लाइनें हमारी इंटरसेक्ट हो रही हैं उस वाले पॉइंट को हमने डिटरमाइन कर लिया। और जहाँ पर हमारी लाइनें ड्रॉ नहीं हैं, जहाँ पर हमारी लाइनें ड्रॉ नहीं हैं, वहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई सबसे छोटा एलिमेंट हमारा कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट हमारा कौन सा है। तो सबसे छोटा एलिमेंट इधर पर कौन सा है, जहाँ पर हमारी लाइन नहीं है, वो कौन सा हो गया, 2, 1, 2, 4 ये बचा है, 4, 5, 4, 2 ये बचा है हमारे पास। तो हमारे इधर पर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पर ऐड करेंगे। इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। जहाँ पर लाइनें बनी हुई हैं उनको वैसी की वैसी रखेंगे, और जो बिना इंटरसेक्शन लाइन पर हैं, जहाँ पर लाइनें नहीं हैं, उस वाले लाइन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतना आया समझ में? अब हम न्यू टेबल फॉर्म कर रहे हैं फिर से। ए, तो पहला कॉलम में हमने क्या कहा है कि जहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर 1 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, जहाँ पर लाइनें नहीं हैं उस वाले टर्म को हम ऐड कर देंगे। तो 0 आ गया हमारा। फिर उसके बाद 1 + 1 2, फिर इधर पर कितना है 2, 2 + 1 3, इधर पे कितना है 2, इधर पर क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ये भी कितना हो गया 3। अब जहाँ पर लाइन है उसको हम वैसी की वैसी रख देंगे। इतना आया समझ में? सेकंड वाली लाइन पर आए हम। सेकंड वाली लाइन जहाँ पर आपका, हम पूरा मार्क करे ले रहे हैं,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वाला टर्म है। अब इसमें हमने क्या देखा कि जहाँ पर हमारा ये वाला टर्म है, जहाँ पर मार्क नहीं है, हमारा मार्क कहाँ कहाँ पर नहीं है, लाइन कहाँ कौन कौन से नंबर्स बचे, ये हमारे नंबर पूरे बचे हुए हैंगे। तो जो 1 है हमारा स्मॉलेस्ट, जो हमने अभी इधर पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमने ऐड करा था, उस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर से माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0, ये वाला कितना हो जाएगा 1 और ये 3। ये वाला जो टर्म है जहाँ पर लाइनें हैं हमारी, वो वैसी की वैसे ही हम लिख देंगे। 3 2 0 3, 3 0 1 2, 0 3 1 0। फिर इसके बाद इधर पर लाइन नहीं है, तो इट मीन्स हम 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 3 4 3 1। इधर तक क्लियर, इतना आ गया समझ में। अब फिर से हम क्या करेंगे, असाइन करना चालू करेंगे। ब्लू वाला पेन, हम फिर से अब क्या करेंगे, असाइन करना चालू करेंगे। तो पहले वाले रो में हमारे पास 2 0 थे तो हमने छोड़ दिया। दूसरे वाले रो में हमारा 1 0 है तो वो अभी हमने मार्क कर लिया। फिर इसके बाद इधर पर हमारा 1 0 है, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। तो कॉलम वाले को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। इधर पर 2 0 है तो वो छोड़ दिए। इधर पर हमारा एक वाले कॉलम रो में हमारा 1 0 है तो ये मार्क कर लिया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। इतना क्लियर। फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने मार्क करा था, इधर पर कोई 0 नहीं था। इधर पर हमने मार्क करा था, इस वाले असाइन दिया था रो वाइज, तो हमने कॉलम वाले को कैंसिल करा था। इस वाले में 2 0 थे, वो छोड़ दिए थे हमने। इस वाले में हमारा 1 0 था तो वो मार्क कर लिया और कॉलम वाले को हमने कैंसिल कर दिया। इधर तक क्लियर है। अब इसके बाद हम कॉलम वाइज चले तो इधर पर एक असाइनमेंट है, इधर पर 1 0 है तो हमने इधर पर 1 मार्क कर लिया। कॉलम वाइज जब हम मार्क करते हैं तो रो वाले को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर से हमने इधर पर 1 मार्क करा, इधर पर मार्क करा, इधर पर कोई भी 0 नहीं है। फिर से अब हमारे पास क्या हुआ, 1 की शॉर्टेज आ गई। 1 2 3 4 हमारे पास असाइनमेंट आए। कितने चाहिए हमें, 5 असाइनमेंट चाहिए, 4 आए हैं। तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे कि फिर से हम मार्क करना चालू करेंगे। पहला टिक हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर हमारा असाइनमेंट नहीं है रो वाइज, तो हमने पहला इसको मार्क कर दिया। अब इधर पर 0 कहाँ कहाँ थे, एक ये वाला 0 है और एक ये वाला 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने कॉलम वाइज टिक करा, तो ये दूसरा हो गया हमारा। और इसके रिस्पेक्ट में हमने तीसरा टिक मार्क करा, ये हो गया हमारा। ठीक है। अब इन 2 और 3 में हम क्या चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे असाइनमेंट है। तो 2 पे हमने चेक करा, हमारा इधर पर एक असाइनमेंट था, ठीक। और इसमें हमने चेक करा तो हमारा इधर पर एक असाइनमेंट था। इतना क्लियर है। तो हमारा जहाँ पर ये वाला असाइनमेंट है तो यहाँ पर हमने 1 टिक लगाया, इसको क्या कह दिया, 4 कह दिया। इधर पर हमारा एक असाइनमेंट है तो हमने इधर पर 1 टिक लगाया, इसको हमने क्या कह दिया, 5 कह दिया। अब इसके अलावा और कहीं पर इसमें 0 थे क्या, नहीं थे, तो हमारा ये वाला जो रोटेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, लाइनें रो वाइज हम वहाँ पर देते हैं कि जहाँ पर हमारा टिक नहीं है, तो हमारा ये L1 इधर पर फॉर्म हो जाएगा, L2 हमारा इधर पर फॉर्म हो जाएगा। और कॉलम वाइज हम वहाँ पर लाइनें देते हैं जहाँ पर हमारा टिक है, तो L3 हमारा इधर पर हो जाएगा और L4 हमारा इधर पर हो जाएगा। आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप लोग टिक करो तो उसमें ऐसी लाइंस फॉर्म होती हैं जिसमें हमारे पूरे 0 कवर हो जाते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि लाइंस हमेशा वही फॉर्म होगी जहाँ पर हमारे पूरे 0s कवर हो जाएंगे। तो ये L1 हो गई, ये वाली हमारी क्या हो गई, L2 हो गई, ये वाली हमारी L3 हो गई और ये वाली हमारी L4 हो गई। अब ये चीज़ ऑब्जर्व करो, जितने भी 0 थे इन लाइन से क्या हुए, कंप्लीट हो गए। इतना क्लियर है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ पर बना, एक इधर पर बना, एक इधर पर बना, एक इधर पर बना, एक इधर पर बना। इतना क्लियर है। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे इधर पर फॉर्म हुए। तो फिर से हमने क्या करा, इंटरसेक्शन पॉइंट पर स्मॉलेस्ट नंबर को हम ऐड करेंगे और जहाँ पर हमारा रिमेनिंग है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इधर पर
इधर वाले टर्म, इधर वाले टर्म और इधर वाले टर्म, इधर ये और ये हमारे क्या है, रिमेनिंग है। तो इट मीन्स हमें इधर पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना और इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें क्या करना है, नंबर को ऐड करना है। तो इधर पर देखो, हमने ये टेबल फॉर्म कर ली। अब इधर पर आते हैं, हमने क्या देखा, पहले वाले में जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हम ले लेंगे और जो बाकी है वो हम लेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर जो भी है हमारे पास 1 है, तो हम 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट पर और लाइन वैसी की वैसी रहेगी। तो पहला नंबर आया 0, फिर उसके बाद 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 है तो ये वाला हमारा ऐसे ही रहेगा, लाइन वाले टर्म हमारे ऐसे के ऐसे रहते हैं। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 का, तो इधर पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 0 हमारा एज इट इज़। ठीक, ये लिख लिए हमने। फिर उसके बाद सेकंड लाइन पर आते हैं, तो ये 1 हमारा स्मॉलेस्ट है बिना टर्म का, तो ये कितना हो गया हमारा 0 हो गया। फिर ये वाला जो 3 है वो लाइन पर गया है। इसके बाद ये वाला हमारा 3 लाइन पे नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। ये वाला हमारा लाइन पर है तो हमने इसको वैसे की वैसे ही कर दिया। ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी लाइन पर आए, थर्ड उस पर, ये वाले टर्म पर, तो ये हमारा क्या है, लाइन पर है तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये 2 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इधर पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 को, तो 3 हो गया। 0 हमारा लाइन पर रहेगा इसलिए एज इट इज़। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है, 3 है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये वाला जो 4 है वो भी हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये लाइन पर है। फिर ये वाला 1 है हमारा तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला 0 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये वाला 1 हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला 1 हम एज इट इज़ रखेंगे और ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला हमारा लाइन नहीं है लाइन पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 3 हमारा लाइन पर है तो एज इट इज़, 2 हमारा लाइन पर नहीं है तो 1 हो गया। ये वाला हमारा 0 है और ये वाला हमारा 1 में से माइनस हो जाएगा, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये हमारी न्यू टेबल फॉर्म हो गए। इतना क्लियर है। अब फिर से हमने असाइन करना चालू करें, तो पहले रो में हमारे कितने सारे 0 हो गए तो वो हमने छोड़ दिया। अब दूसरे वाले रो में हमारा 1 0 है तो इसको मार्क कर लिया। जब हम रो वाइज मार्क करते हैं तो कॉलम वाले को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस वाले पर आए हमारे 2 0 थे तो वो हमने छोड़ दिए। इधर पर आए हम तो इधर पर हमारे कितने 0 थे, 2 0 थे, इसलिए हमने ये भी छोड़ दिए। इधर पर आए तो 2 0 हैं तो कॉलम वाइज भी हमने वो छोड़े। इधर पर भी हमारा 2 0 है, इसमें भी हमारा 2 0 है, इसमें भी हमारे क्या है 2 0 हैं। तो हमारी ये एक प्रोबेबिलिटी फॉर्म हुई कि 2 2 2 की हमारी एक प्रोबेबिलिटी फॉर्म हो गए। तो अब इसके हम क्या करेंगे, 2 केसेस फॉर्म कर सकते हैं आसानी से। तो पहले में हमने क्या लेट करा, पहले केस में कि हमने ये वाला क्या मान लिया, असाइंड मान लिया। इसको हम कैंसिल कर देंगे, इस वाले को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इस वाले को हम कैंसिल कर देंगे। इतना क्लियर है। इस वाले को हमने जब दूसरे वाले उसमें आए, ये हो गया। दूसरे वाले में अब हमारा 1 0 बचा, सॉरी तीसरे वाले में हमारा 1 0 था, वो मार्क कर लिया। इसमें हमारे कितने 0 हैं, 2 0 हैं तो ये मार्क छोड़ दिया हमने। ये वाले में हमारे कितने 0 थे, 2 0 थे, सॉरी 1 0 था तो 1 ये वाला मार्क कर लिया। कॉलम वाइज हमने ये वाले हमारे मार्क हो गए। तो 1 2 3 4 5 हो गए। इतना क्लियर है। तो ये हम एक ही केस बता रहे हैं, दूसरा केस आप लोग फॉर्म करके हमें बताओगे। तो ए में कितना, फर्स्ट वाला, बी में हमारा फोर्थ वाला, सी में हमारा थर्ड वाला, डी में हमारा सेकेंड वाला फॉर्म हुआ और ई में हमारा लास्ट 5th वाला फॉर्म हुआ। इसके वैल्यूज़ इवैल्यूएट करके मुझे आंसर में देना।